हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अननोन मीडिया में। मैं आपका नितेश सर। मैं आज आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मैक्सिमा और मिनिमा। तो चलो शुरू करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है कि जब कोई फंक्शन लोगे आप, उसमें तो एक ऐसा होगा, जैसे मान लो, ऐसे समझो, मान लो कोई ग्राफ है ये आपका। इस ग्राफ में ये हो सकता है कि अगर सबसे ज्यादा कोई वैल्यू हो सकती है तो ये वाली होगी इस पॉइंट पे, और सबसे कम कोई वैल्यू होगी तो ये वाली वैल्यू होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, यही हो सकता है। सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। और सबसे कम से कम वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। तो इस इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। और जहां पे सबसे कम वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे मिनिमा। पहले ध्यान से सुनो, पहले बेस बनाते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड्स आ गए हैं तो अच्छे से फोकस करोगे तो आराम से सीख लोगे। ठीक है। सो और इसके नियर बाई पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट देखो, फिर ये पॉइंट देखो, फिर ये पॉइंट देखो, फिर ये पॉइंट देखो। तो ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ये लोकल मैक्सिमा है। मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू के इर्द गिर्द जो वैल्यू होती है वो लोकल मैक्सिमा हो। वैसे ही मिनिमम वैल्यू के जो इर्द गिर्द की वैल्यू होगी वो लोकल मिनिमा होगी। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब लोकल मिनिमा हो गया। तो आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा पहले डिसाइड करना पड़ेगा, फिर मिनिमा डिसाइड करना पड़ेगा। जब ये पॉइंट्स डिसाइड हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा जब डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी होगी। हाँ, एक चीज होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या होता है? ये पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा आपको वैल्यू मिल रही है, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। और यहां पे सबसे कम आपको वैल्यू मिल रही है, इस पॉइंट को बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा क्या होगा। ठीक है, तो अब आगे देखो, इसको कैसे पता कैसे करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ये कहाँ मिलेगी, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमा और मिनिमा आप डिसाइड कर पाओ। तो पहला स्टेप आप ये करा करो। स्टेप 1, पहला स्टेप, एक्चुअली आप पढ़ रहे हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पहले निकालना होगा। तो जैसे एफ एक्स दिया रहेगा तो सबसे पहला काम आप करोगे एफ डैश एक्स निकाल लोगे। ठीक है, निकाल लिया। दूसरे स्टेप में क्या करो? स्टेप 2, आप एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट करो। अब आपको पता है किसी भी फंक्शन को जब जीरो के बराबर पुट करोगे तो वहां से आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो उन वैल्यूज को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो जैसे मान लो आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, यहाँ से आपको 2 या 3 वैल्यू मिली। मान लो 3 वैल्यूज मिली, सुनिएगा ध्यान से। मान लो आपको मिला C1, फिर मिला C2, फिर मिला C3। इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो जैसे मान लो आ गया आपका, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आ गया x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो x की एक वैल्यू आ गई 4, एक x की वैल्यू आ गई 3। इन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन लेके आपको सिखा दूंगा कि क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, मान लो C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया। अब इसके बाद आपको इनको प्लॉट करना पड़ेगा। C1 को, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3। अब क्या केसेस हो सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। अब ऐसा हो सकता है कि आपको प्लॉट करने का मतलब ये हुआ कि आपको C1 को लेफ्ट में और C1 के राइट में जाके आपको f डैश x की वैल्यू चेक करनी है कि f डैश x पॉजिटिव आ रहा है या f डैश x नेगेटिव आ रहा है। मान लो आपने यहाँ पे f डैश x की वैल्यू चेक करी और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ पे भी आपने एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करी C1 के राइट। जैसे मान लो ये 4 था तो 4 के लेफ्ट में जाते तो कोई 3, 2 या 0 पुट करते। वैसे ही 4 के राइट में जाओ, 5, 6, 7 कुछ भी पुट करो, और वहां पे जब आपने चेक किया तो मान लो नेगेटिव वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स की नेगेटिव वैल्यू आ गई। किसकी? एफ डैश एक्स की। वैसे ही आपने यहाँ पे चेक किया तो मान लो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई। दो केसेस ऐसे ऐसे हो गए। एक ऐसा केस हुआ कि यहाँ भी नेगेटिव आया और यहाँ भी मान लो नेगेटिव आ गया, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव आया और फिर से यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया। ये 3 केसेस पॉसिबल है। तो होता क्या है कि अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैल्यू मिल रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपको वैल्यू मिल रही है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोल रहा हूं मैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि सर
प्लस से माइनस की तरफ जाने में मिनिमा होना चाहिए, मैक्सिमा कैसे लिख रहे हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा ग्राफ से, पहले ये समझो। इसको शॉर्ट फॉर्म में पोमा लिखते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पॉइंट को देखो, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो आप यहां पे मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, या इसको पोमी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और यहां पे क्या होगा, प्लस से प्लस की तरफ या माइनस से माइनस की तरफ अगर मूव करोगे तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, मैं अभी आपको समझाऊंगा, वरी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ से आपको क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया, यहाँ से पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया, और यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। देखो, जब यहाँ से डिसाइड हो गया कि ये C1 जो है मैक्सिमा देगा, तो इस C1 की वैल्यू को फंक्शन में रखना है, एफ डैश एक्स में नहीं, फंक्शन में fx में रखना है। वहां से एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको। इन दोनों को रख के आप कहाँ से फंक्शन में रखोगे और आपको वैल्यूज मिलेंगे। ये जो जो भी मैंने बात बोला पहले, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, ठीक है, या फिर नोट कर लो। फिर मैं आपको अब क्वेश्चन कराता हूँ कैसे। जैसे एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहा है कि फंक्शन है कोई, मैं इसको बताता हूँ। अच्छा, ये बात मैं समझा दूं आपको कि ये कैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मैंने डिसाइड कर लिया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इस बात को पहले समझा दूं आपको। जैसे देखो बच्चों, ये मैंने ग्राफ ले लिया मान लो, ठीक है, ये आपका मैक्सिमा है। यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि ये मैक्सिमा है, और यहाँ पे कंफर्म हो गया आपका ये मिनिमा है। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इस पॉइंट को चेक करो, इस पॉइंट पे एक स्लोप बनाओ, ऐसा बनेगा, और इसके राइट में एक स्लोप बनाओ, ऐसा बनेगा। तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वैसे ही यहाँ पे एक वो बनाओ स्लोप, ये मिला कौन सा, नेगेटिव। इधर कोई स्लोप बनाओ, कौन सा स्लोप मिला, पॉजिटिव। तो और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, उल्टा हो गया क्या, ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या मिला, पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखो यहाँ सबसे कम वैल्यू नेगेटिव स्लोप है, उसके बाद पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, मिनिमा मिल रहा है। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। यही मैं बोल रहा था वहां से कि प्लस से माइनस जा रहे हो या माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये सब आपको क्लियर कर दूंगा, 2 सेकंड दो मुझे, एकदम फोकस बनाए रखो, एग्जाम आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 प्लस 9x प्लस 15 है, एफ एक्स इक्वल्स, ठीक। अब आपसे कह रहा है, मान लो इससे सारी चीजें हम लोग निकाल रहे हैं कि कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल, ऑल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसी से सब कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, स्टेप 1 मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। आप यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालो, डिफ्रेंशिएट करिए। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9। क्लियर हो गया। पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, आप डेरिवेटिव निकालोगे, फिर इसको किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर, जो एफ डैश एक्स आया है, ये लो 0 के बराबर रख दिया। 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा। अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तो यहाँ से 3 कॉमन करके पहले ही हटा दो। ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके 2 फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्लास 10th में पढ़े ही हो। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ दोनों से x कॉमन करोगे तो x माइनस 3 मिल जाएगा, और इन दोनों से -1 तो x माइनस 3, मतलब एक हो गया x माइनस 3, एक हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या काम है, जब आपने क्रिटिकल पॉइंट पता कर लिया, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा आपको, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लिया 3 को, यहाँ पे मैंने 3 लिया, यहाँ आप लिख लो एफ डैश एक्स, जिसको चेक कर रहे हो वो दोनों साइड लिख दो एफ डैश एक्स। अब 3 के लेफ्ट में जाओ, तो 3 के लेफ्ट में सबसे आसान क्या है, 0 है, 0 पुट करो कहाँ पे, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में 0 पुट करिए,
तो 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्या आया +9। तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं है बच्चों, हमें पता करना है कि माइनस होगा या प्लस होगा, तो मुझे यहाँ पे प्लस मिल रहा है। क्लियर हुआ? अब 3 के राइट में जाओ और कोई भी एक वैल्यू रखो, तो 3 के राइट में जस्ट मैं 4 लेके चल रहा हूँ, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, माइनस 12 4 जा 48, और ये क्या आ गया, एक मिनट, 4 रखा ना मैंने, 4 4 जा 16, 3 जा 48, और 12 4 जा 48 +9, तो यहाँ पे भी प्लस मिल गया। अब देखो जब दोनों साइड इधर भी प्लस मिल गया और इधर भी प्लस मिल गया, तो ऐसे केस में क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ये पॉइंट जो हो गया 3 जो हो गया वो इन्फ्लेक्शन हो गया ना, यहाँ पे कोई प्लस से प्लस की तरफ जा रहे हो या इधर से इधर की तरफ जाओगे तो प्लस ही मिलेगा, तो इसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। अब 1 पे रख के प्लॉट करते हैं, ये मिला हमारा पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट 1 के लेफ्ट में चेक करो, पॉइंट 1 के राइट में चेक करो, तो पॉइंट 1 के लेफ्ट में क्या है, 0 पुट करो, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। अरे 1 से इधर 0 रखो, तो ये भी 0, ये भी 0, तो क्या मिलेगा 9, मतलब प्लस मिल गया। फिर पॉइंट 1 के उधर रखो, 2 रख के देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 12 माइनस 2 रखा ना मैंने, अरे 1 के जस्ट बाद 2 रख रहा हूँ, 2 2 जा 4 3 जा 12, और ये 24 हो गया, -24 +9, 12 और 9 कितना हो गया 21, मतलब माइनस आ गया। यानी एक चीज़ क्लियर होगी कि इधर से इधर जा रहे हो जब आप, प्लस से माइनस की तरफ, तो मैंने क्या कहा था कि अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। और इसी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से आपको क्या मिल, जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया मतलब 1 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अब क्या करोगे, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 को इस इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मान लो मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है कि मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी आ रही है। चलो भैया, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1 को फंक्शन में पुट करना है, ये फंक्शन है आपका, तो एफ ऑफ 1 निकाल लो, तो ये आ गया 1 का क्यूब 1 -6 +9 +15, ठीक है। 15, 9 और 1 10, और 15 25, 25 में से 6 घटा दो, इसका आंसर आ गया 9, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आएगी, 19 आएगी। क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया था, ये वाला आपको क्या दिया, मैक्सिमम वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास आंसर होगा, हाँ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी 90, ठीक है। समझ में आया? एक ये तरीका हुआ। अच्छा, कभी कभी ये होगा कि आपको कुछ क्लोज इंटरवल करके दिया रहेगा, कुछ ऐसा क्लोज इंटरवल बना देगा, सॉरी इधर देखिएगा, मान लो क्लोज इंटरवल बना दिया ऐसे 3 और इधर लिख दिया 5। क्लोज इंटरवल का मतलब ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड होंगी। तो मान लो आपने जब यहाँ से x की वैल्यू निकाली और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा तय कर ली, तो चेक करो कि वो इनके बीच में आ रही है कि नहीं, फिर वहां से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तय होती है। तो एक तो तरीका हो गया कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपने क्या किया, जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं। पहले फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव निकाला, फिर उसको 0 के बराबर पुट किया, वहां से क्या मिला आपको, क्रिटिकल पॉइंट। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या किया आपने, प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद हमने क्या चेक किया कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो या माइनस से प्लस की तरफ। प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है हमें, मैक्सिमा। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, मिनिमा। और प्लस से प्लस या माइनस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अब एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो भी देख लेते हैं एक बार। क्या करना होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, या मान लो हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस आ गए जिनकी पावर 4 पावर 5 है, तो उनको कैसे करोगे। देखो बच्चों, यहाँ भी एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो कर लो, बस सिंपल सी बात है। जैसा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार डेरिवेटिव निकाल देते, वैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 2 बार डेरिवेटिव निकालते। बट कैसे निकालते ये सब मैं समझाता हूँ आपको, आराम से देखते चलो। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 वही फंक्शन को, जैसे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो इसका पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालो, निकाल लिया। फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करो, पुट किया। यहाँ से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स, मान लो वही 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपने ऑब्टेन किया। कौन कौन से, मान लो आपने C1 C2 C3,
3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपने ऑब्टेन किया। अब इसके बाद फिर से सेकंड डेरिवेटिव निकालो, इसका फिर से इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये f डबल डैश x हो गया, आ गया। अब यहाँ से एक काम करो, जो सेकंड डेरिवेटिव निकाले हो उस पे c1 c2 c3 की वैल्यू रख के चेक करो। मान लो मैंने पहले c1 रखा, फिर f डबल डैश x c2 रखा, फिर f डबल डैश x c3 रखा। तो 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, या फिर लेस देन 0 आएगा, या फिर ये इक्वल्स टू 0 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे क्या किया, पहले पहला डेरिवेटिव निकाला, फिर उसको 0 के बराबर पुट किया, वहां से कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आए, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को f डबल डैश x निकाल के उसमें पुट किया, c1 c2 c3 को f डबल डैश x पे चेक करो। अगर इसकी पूरी की वैल्यू c1 पे 0 से ज़्यादा आ रही है तो ये मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अगर 0 से ज़्यादा आ रही है, 0 से कम आ रही है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, और फिर अगर 0 के बराबर आ रही है तो फिर से वही आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा फिर आपसे यहाँ से इसको किस चीज़ से तय करोगे, फिर इस C3 को प्लॉट करोगे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जैसा आपने किया, फिर प्लॉट करके वही प्लस माइनस या कैसे जा रहा है या कैसे आ रहा है वो चेक करोगे। तो बच्चों यही तरीका है जिससे आप मैक्सिमा मिनिमा के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मल क्वेश्चन जो फंक्शन जिसका दिया हुआ, अगर जिसमें फंक्शन नहीं दिया हो, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि उसमें पहले आपको फंक्शन फ्रेम करना होगा और उसके बाद निकालना होगा। जैसे मान लो एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सोचते हैं, जैसे कह रहा है कि मान लो, इसको नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपसे कह रहा है कि 2 नंबर का सम 24 है। क्या बोला? 2 नंबर का सम 24 है। ठीक है भाई, 2 नंबर का सम 24 है और इनके प्रोडक्ट को मान लो कह रहा है कि मैक्सिमाइज करिए, इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दोज नंबर्स, देन फाइंड दोज नंबर्स, उन नंबर्स को आपको निकालना है। तो मान लो, क्या फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लो, मैंने कहा कि दो नंबर का सम 24 है, उन दोनों का वो जो 2 नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और मैक्सिमाइज करते हुए इनमें से जो बनेंगे 2 नंबर वो निकाल के दिखाओ। तो मैंने मान लो एक नंबर x है, ठीक, तो दूसरा नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स। अब इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करोगे, f ऑफ x क्या बनाओगे, प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करो, x इंटू 24 माइनस एक्स, ये आ गया बच्चों प्रोडक्ट। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो सेम प्रोसेस फॉलो करो। अब सिंपल इक्वेशन है तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 24x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन बन गया। अब फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि सिंपल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको निकाल लो। क्या करोगे, पहला स्टेप बच्चों, पहले आप निकालोगे f डैश एक्स, तो ये आ गया 24 माइनस 2x। इसके बाद क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब चेक करो, x को क्रिटिकल पॉइंट की तरह ट्रीट करो और चेक करो, प्लॉट करिए यहाँ पे, ये आ गया आपका 12 के f डैश एक्स को चेक करो दोनों तरफ, इधर तो 12 से इधर 0 रख लेते हैं, सबसे आसान है, अपने पास 0, तो 0 रखोगे, कहाँ गया ये, तो इसमें 0 रखिए, तो ये खत्म, 24 मतलब प्लस मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, 12 से इधर कोई भी एक वैल्यू उठाओ और f डैश एक्स में रखो, तो ये आपका f डैश एक्स आ रहा था, से मैंने लेफ्ट में 0 रख रहा हूँ, सबसे आसान कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा 0, तो ये आ गया 24 मतलब प्लस आ रहा है। अब 12 के जस्ट बाद कोई नंबर रखो, तो 12 के बाद मान लो कोई नंबर 13 रख दिया, 13 टू का कितना हो गया 26, तो 26 माइनस 24 मतलब -2 आ रहा है, यानी इधर वाला आ गया माइनस। अब सोचो, प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रहे हो, तो प्लस से जब माइनस की तरफ मूव करते हो तो क्या मिलता है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तय हो गया कि 12 भी आएगा, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है 12, तो हमने एक नंबर x माना था, ये आ गया आपका 12, तो दूसरा नंबर कितना होगा 24 माइनस 12, दैट इज ऑल्सो 12। क्लियर हुआ, यही पूछ रहा था यार। अब आपको चेक करना है
कि सर क्या ये हम लोग सही हैं, एग्जाम में मान लो आया, हमने किया, अब अपने आप को चेक करना है कि क्या 12 सही है। तो एक काम करो, इन दोनों के प्रोडक्ट निकालो। 12 इंटू 12 कितना होगा? 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। अब तुम कोई भी दो फैक्टर बना लो, मान लो इसका एक फैक्टर मान लो 10, एक फैक्टर मान लो 14। 14 10 जा कितना आएगा? 140। तो ऐसा ही कोई सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी वो 144 12 पे ही आएगी। दैट्स वाई दिस इज योर मैक्सिमम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।